झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने शनिवार को प्रेस वार्ता कर भाजपा नेता सुरेश साहू के द्वारा होटल उपवन के बारे में किए गए बयानबाजी के खिलाफ जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता सुरेश साहू ने जिस माननीय हाई कोर्ट का हवाला देकर होटल उपवन के बारे में अनर्गल बयानबाजी की है वह तथ्यों से परे है। उन्होंने कहा कि माननीय अदालत ने सुरेश गुप्ता के द्वारा दायर याचिका को निष्पादित करते हुए इसके लिए उन्हें उत्तरी छोटा नागपुर आयुक्त की अदालत में अपना तर्क व पक्ष रखने के लिए 15 दिनों का समय दिया है, लेकिन वह न्यायालय के आदेश को दिखाकर गिरिडीह की जनता को भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि होटल उपवन की जिस विषयगत भूमि के बारे में सुरेश साहू अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं वह जमीन सुदिव्य कुमार सोनू का पुश्तैनी जमीन है। होटल उपवन का विषयगत भूमि मौजा हाउसिंग रायडीह थाना नंबर 281 खाता नंबर 12 प्लॉट नंबर 1001 रकबा 25 एकड़ गत सर्वे में गैर मंजूरवा खास किस्म जमीन जंगल दर्ज है, जिसका सर्वे लगान पाने वाला जमींदार चुन्नी राम व अन्य लोग थे। विषयगत भूमि को सुदिव्य कुमार सोनू के परदादा हरिलाल मिस्त्री पिता रीतलाल मिस्त्री ने जमींदार चुन्नी राय से केवाला संख्या 333 दिनांक 3 मार्च 1914 को 180 रुपया सलामी देकर 5 बीघा जमीन खरीदा था, जिसके बाद साल 1940 में हरिलाल मिस्त्री बनाम नीमा राय के बीच रेंट डिटेक्शन केस नंबर 26/1939-40 दाखिल किया गया, जिसके तहत जमींदारी लगान घटाकर 3 रुपया कर दिया गया था। इसके बाद जमींदारी वेस्ट होने के बाद उक्त विषयगत भूमि को वर्तमान जमींदार के द्वारा क्षतिपूर्ति लेने हेतु रिटर्न भी दाखिल किया गया। तत्पश्चात सुदिव्य कुमार सोनू के दादा हरिलाल मिस्त्री के नाम से साल 1955 में जमाबंदी कायम हुआ, लेकिन साल 2018-19 में हरिलाल मिस्त्री के नाम से कायम जमाबंदी पंजी 2 जिल्द संख्या 1 पृष्ठ संख्या 35 के विरुद्ध वर्तमान अंचलाधिकारी द्वारा जमाबंदी रद्दवाद संख्या 139/2018-19 राज्य बनाम सुदिव्य कुमार सोनू के तत्कालीन अपर समाहर्ता गिरिडीह के द्वारा बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4H के अंतर्गत दिनांक 10 अगस्त 2018 को प्रारंभ की गई, जिसके उपरांत जिला वन पदाधिकारी द्वारा दी गई सूचना इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के प्रावधानों एवं प्रख्यापित नियम के कट ऑफ डेट 1/1/1946 के आलोक में गिरिडीह उपायुक्त के द्वारा 17 जुलाई 2020 के आदेश पारित किया गया। विषयगत भूमि की दर्ज जमाबंदी बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4H के अधिनियम नहीं आता है। ऐसे में होटल उपवन की भूमि को वन भूमि कहना सरासर गलत है और सुरेश साहू जनता को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग तथाकथित समाज सेवी 1914 का डीड है, डीड संख्या के साथ 109 साल हो गया आज के डेट में। हाँ, हरिलाल मिस्त्री का नाम से, और जिस पर आप आरोप लगा रहे हैं कल के डेट में प्रेस वार्ता करके और हाई कोर्ट का जाने माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का बिना पढ़े इस पर प्रेस वार्ता किए और सीधे गिरिडीह के लोकप्रिय विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार पर हमला किए, आरोप लगाए। चूंकि ये प्रेस वार्ता इसलिए जरूरी हुआ कि गिरिडीह की आम जनता ये जाने कि तथ्य क्या है। व्यक्तिगत रूप से जो हमले लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा उनके नेताओं पर, ये रीट पिटीशन जो संख्या था WPIL नंबर 5827/2021, उसको डिस्पोजल के बाद उसमें कुछ डायरेक्शंस निर्देश दिए थे कि पिटिशनर को कि अगर आपको अपनी बातें जो है जो एनेक्सर 6 में आपने चुनौती दिया था उस मामले को लेकर सक्षम प्राधिकार जो उत्तरी छोटा नागपुर के आयुक्त होते हैं उनके पास आप आवेदन दें और इस मामले को आप उसका सुनवाई करते हुए उत्तरी छोटा नागपुर के आयुक्त को कोर्ट का ये डायरेक्शन है कि 3 सप्ताह में इस मामले की सुनवाई करते हुए इसका निष्पादन करें। यही इस मामला का हाईकोर्ट का डायरेक्शन है। लेकिन जिस तरीके से बताया गया कि जमाबंदी रद्द करने का आदेश पारित हो गया, ये चीज़ हो गया, ये तथ्य से परे है। इसकी जानकारी होनी चाहिए माननीय नेताजी को, सो कॉल्ड नेताजी को, समाज सेवी जी को,
कि चीज़ों को पहले जान ले, पहले पढ़ ले, और नहीं तो कम से कम जानकार आदमी से पढ़ा ले, तब इसके बारे में प्रेस वार्ता करना चाहिए। और जब डीड जो है, डीड संख्या मैं बता देता हूँ, ये डीड संख्या जो है 333 दिनांक 3/3/1914 333 दिनांक 3/3/1914 को ही हरिलाल मिस्त्री के नाम से 7.5 बीघा का ये रजिस्टर्ड डीड है, जिसमें 7.5 बीघा का, जिसमें ये नेचर ऑफ लैंड जो है चीज़ों का उस समय ही प्रति टनर लिखा हुआ है डीड में। अब खतियान में हरसिंह राय का जंगल झाड़ दर्ज था 1927 के बाद तो ये, और 1927 में ये फॉरेस्ट एक्ट आया, और सीधे वन विभाग ने सूचना अधिकार अधिनियम के तहत ये जवाब दिया है कि ये वन भूमि नहीं है हरसिंह राय मौजा में कोई चीज़ों को लेकर। तो सरकार का जो भी एक्ट है, प्रावधान है, जिसके तहत आज भूमि सुधार अधिनियम यार्ड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं में लोग आवेदन देते हैं तो प्रतिबंधित श्रेणी में जो भूमि है उसको मुक्त करने के लिए जो भी धारा है, जो भी एक्ट है उसके अंदर, तो माननीय न्यायालय, उपायुक्त का न्यायालय ने सुनवाई करते हुए जो फॉरेस्ट का कार्रवाई था उसको निरस्त किया, और उनके जो भाई, माननीय विधायक के भाई के आवेदन पर इस जमीन को प्रतिबंध से मुक्त किया, और एलपीसी भी निर्गत हुआ है, जो है मेरे पास, उसकी कॉपी आपको हम उपलब्ध करा देंगे चीज़ों को लेकर। लेकिन ये इस मामले में जिस तरह का आरोप लगाया गया है 1955-56 166/1957-58 की सूची में विषयगत खाता संख्या 12 अंतर्गत हरिलाल मिस्त्री का नाम अंकित है। जो रिटर्न दाखिल हुआ, रिटर्न जमींदार ने दाखिल किया था सरकार को, उसकी भी प्रति है, उसमें भी हरिलाल मिस्त्री का नाम इसमें दर्ज है। चूंकि सीएनटी के में प्रावधान था कि जमींदार को बंदोबस्ती का पूर्व या रजिस्ट्री के पूर्व जमीन का नेचर बदलने का अधिकार था, सीएनटी के प्रावधान में, सीएनटी में था। तो उसी के तहत 1914 में जो रजिस्टर्ड डीड हुआ, उस पट्टा में ये जमीन प्रति टार है लिखा हुआ। 1914 का डीड भी है, उसका हिंदी भी है और कैथी भी है, उसमें लिखा हुआ है कि टार। तो जंगल का नेचर का, जमीन का जो नेचर का जो आरोप है खारिज हो गया। सूचना अधिकार अधिनियम से भी वर्ष 18 में जब वन विभाग से सूचना मांगा गया, वन विभाग ने कहा कि मौजा हरसिंह राय में वन विभाग की कोई भूमि नहीं है। साथ ही हरिलाल मिस्त्री के नाम से कायम जमाबंदी पंजी 2 जिल्द 1 पृष्ठ संख्या 35 के विरुद्ध जमाबंदी रद्दवाद संख्या 139/18/19 में राज बनाम सुदीव्य कुमार उर्फ सोनू विश्वकर्मा तत्कालीन अपर समर्थक द्वारा बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4 के तहत 10/8/1918 को प्रारंभ की गई, जिसके उपरांत जिला वन पदाधिकारी ने सूचना अधिकार से सूचित किया कि ये भूमि वन भूमि नहीं है। साथ ही इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के प्रावधानों और प्रख्यापति नियमन के कट ऑफ डेट 1/1/1946 के आलोक में उपायुक्त गिरिडीह सह जिला दंडाधिकारी का न्यायालय गिरिडीह में तत्कालीन उपायुक्त गिरिडीह द्वारा 17/7/2020 के आदेश पारित किया गया कि विषयगत भूमि की दर्ज जमाबंदी बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4 के तहत प्रतिकूल है, और विषयगत भूमि को जमाबंदी रैयत का मानते हुए बाद की कार्रवाई बंद कर दी गई। तत्कालीन उपायुक्त के द्वारा ही दिनांक 17/7/2020 को डीसी ने अपने न्यायालय में आदेश पारित किया कि जो सरकार के प्रावधान है कि भूमि को नियमितीकरण करने का, या जो इनका ऊपर फॉरेस्ट का मुकदमा चला था इनके जमीन पर, उसको खारिज कर दिया गया कि जो सरकार के प्रावधान है, जो भूमि सुधार अधिनियम के जो प्रावधान उसके तहत